हेलो। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में वैदिक मैथमेटिक्स के एक नए सूत्र के साथ आज हम ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसमें सभी अंक 9 आते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन में जो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है 1 बाई लेस देन द प्रीवियस वन एंड ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब हम सबसे पहले ऐसी संख्याओं को लेते हैं जिसमें सभी 9 अंक और दी हुई संख्या में अंकों की संख्या समान है। यहां पर हमें संख्या दी गई है 765 और दूसरी संख्या जो दी गई है वो 999। अब यहां पर देखिए दोनों में हमारे पास जो संख्या दी गई है उनमें अंकों की संख्या समान है, तो इसमें हम दो स्टेप में इस मल्टीप्लिकेशन को पूरा करेंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर देखिए जो ये संख्या है 765 और 999, क्योंकि दोनों में अंकों की संख्या सेम है, तो यहां पर सबसे पहले हम 765 से प्रीवियस संख्या लेंगे, उसमें से -1 कर दीजिए तो मेरे पास संख्या आ गई 764, तो जो कि हमारा आंसर का पहला पार्ट आ चुका है। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जो हमारे पास जो संख्या दी गई है 765, इस संख्या में इसको अप्लाई किया जाएगा। इन अंकों को 9 में से माइनस करना है और इस लास्ट अंक को 10 में से माइनस करना है। तो देखिए यहां 9 में से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको 9 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इसको 10 में से माइनस करना है तो 5 आ गया, और ये मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट आ गया। तो जो मेरी मल्टीप्लिकेशन आई 765 गुना 99 की, वो आ गई 764 235। ये मल्टीप्लिकेशन आपने सेम अंक यहां दिए गए हैं, सेम अंकों की संख्या यहां दी गई है, इस प्रकार से की जा सकती है। अब चलिए हम एक अन्य एग्जांपल लेते हैं जिसमें 9 के अंकों की संख्या ज्यादा है और संख्या में अंकों की संख्या हमारे पास कम दिख गई है। यहां पर 1863 है जिसके अंदर 4 डिजिट दिए गए हैं, और यहां पर 9 की जो संख्याएं हैं वहां पर 5 डिजिट की संख्या दी गई है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको जितने अंक यहां पर हैं उतने अंकों की संख्या इसको बनाते हैं, जिसके लिए मैं यहां पर 1 डिजिट आगे लिख देता हूं, तो ये 5 डिजिट की संख्या 5 डिजिट की संख्या बन गई। तो ये 1863 मेरे पास संख्या बन गई 5 डिजिट की। अब इस संख्या में से रिड्यूस करेंगे 1, तो मेरा जो आंसर का पहला पार्ट आ जाएगा वो आ गया 1862। अब हम इस संख्या पर सेम रूल अप्लाई करेंगे। सेम रूल कौन सा, जो हमने पहले अप्लाई किया था कि इन अंकों में से हम 9 में से माइनस करेंगे और लास्ट अंक को 10 में से माइनस करेंगे। अब 0 को जब 9 में से माइनस करूंगा तो 9 आएगा, यहां पर 8 आएगा, ये मेरा 1 आ जाएगा, ये मेरा 3 आ जाएगा, और इसको 10 में से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर का सेकंड पार्ट रहेगा। तो मेरा जो आंसर आएगा 1863 को अगर मैं 99,999 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1862,98,137। चलिए अब हम एक अन्य एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 9 की संख्या कम है, जबकि जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वो संख्या में अंक ज्यादा हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर अंकों की जो संख्या है 9 में 2 है, यहां पर हमारे पास 3 अंक है, तो इस संख्या के अंदर लास्ट में से उतने अंक यहां ले लेंगे जो 9 की यहां पर डिजिट में संख्या दी गई है। तो मेरे पास यहां पर संख्या बची 5 के साथ 2
डिजिट में 37। अब यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इस पार्ट में एक अंक ऐड कर दीजिए तो मेरे पास संख्या आ गई 6। तो 6 को अगर मैं, जो हमारे पास मूल संख्या थी 537, उसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 531, जो कि मेरा आंसर का पहला पार्ट आ गया। अब इस संख्या को, जो हमारे पास जो ये संख्या बची है, इसमें वही मेथड मैं फिर अप्लाई करूंगा कि लास्ट को मैं 10 में से माइनस करूंगा, बाकी संख्याओं को 9 में से माइनस करूंगा। इसमें से जब मैं 9 में से माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 6, और ये 10 में से माइनस करने पर संख्या आएगी 3, जो कि मेरे आंसर का सेकंड पार्ट रहेगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 537 को जब मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट आया था वो था 531, और जो सेकंड पार्ट आया है वो आया है 63। इस प्रकार से हम अंकों की मल्टीप्लाई को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।